तो आज 2 वजह से मिडवीक ट्रेडिंग सेशन जैसी फील नहीं आ रही। एक तो दीप नहीं है और दूसरा एक कल छुट्टी भी है। He loves midweek. हाँ, उसको ऐसा लगता है, मेरे को लगता है दीप को देखे तो बुधवार के दिन, बुधवार के लिए काम करने आता है पूरे हफ्ते कि कब बुधवार आएगा, कब मिडवीक से, है ना। Correct. चलिए, इस बीच एक और कारण है जिसके वजह से हम बुधवार को बड़ा याद करते हैं और वो है सिद्धार्थ जी। स्वागत है सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, इस हफ्ते की आपकी पसंदीदा थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को, और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी कि सेट के सिर्फ भी मिडवीक ट्रेडिंग सेशन को याद कराता है और इतना इंपॉर्टेंट पहलू बन चुका है। तो थैंक यू सो मच, ये अप्रिशिएबल है जो आपने शुरुआत की है। अब सबसे बड़ी चीज आज का जो थीम है, ये है, इसका नाम है लिमिटेड एडिशन। जी हाँ, लिमिटेड एडिशन। ये ऐसे सेक्टर्स से स्टॉक लाया हूं जो सेक्टर्स भी बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही यूनिक है, और लिमिटेड, इनके जो स्टॉक्स है वो भी बहुत लिमिटेड है, और दायरा बहुत बड़ा है। ग्रोथ बहुत बड़ा हो सकता है। ऑफ कोर्स ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं, बट सेक्टर्स छोटे हैं, दायरा बहुत बड़ा है, ग्रोथ बहुत बड़ा है। इसीलिए आज का जो थीम है लिमिटेड एडिशन। गवर्नमेंट की जो बूस्ट है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स की योजना, ये भी बहुत बड़ा फायदा करेगा। अमृत काल का समय है क्योंकि 2047 में 100 साल पूरे होंगे देश की आजादी के। ये प्रमोट करता है न्यूअर इमर्जिंग सेक्टर्स जो और ग्रो कर सकते हैं आने वाले समय में। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की क्वालिटी है, रोबस्ट ग्रोथ है, FY25 में अर्निंग गाइडेंस जबरदस्त है, केपेक्स है इन कंपनियों में, और प्रोडक्ट ऑफरिंग एकदम यूनिक है। इसीलिए आज का जो थीम है वो है लिमिटेड एडिशन। इस हफ्ते की थीम तो आपने बताई दी। अब बताइए कौन कौन से स्टॉक्स इस थीम में खरीदने हैं, कितने प्रोपोर्शन में, और कितनी कमाई के लिए लिमिटेड एडिशन में कितने स्टॉक्स आपने लिमिट किए हैं। बिल्कुल अनिल जी, जैसे हम देखते हैं कि कार कंपनियां, ओईएम्स जो होते हैं, लिमिटेड एडिशन मॉडल्स लाते हैं, वेरिएंट्स लाते हैं, और लोग एक्साइटिंग तरीके से खरीदते हैं। वैसे ही ये लिमिटेड एडिशन के कुछ स्टॉक्स 4 लेके आया हूं, इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। सबसे पहली कंपनी जो होगी वो होगा आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया जिसका टारगेट आपको 1675 का रखना है। ये बनाती है क्रायोजेनिक टैंक्स, बहुत ही लिमिटेड सेक्टर है क्रायोजेनिक टैंक्स। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्रायोजेनिक टैंक्स यूज होता है जो इंडस्ट्रियल गैसेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो एकदम लो टेम्परेचर में स्टोर किए जाते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड टैंक बनाने का काम करती है आइनॉक्स इंडिया। मार्केट 11.5 बिलियन का है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स 50% है, गैसेस 70% कंट्रीब्यूट करता है, और डिमांड जो है वो एलएनजी साइड से, दूसरे सब गैसेस से बहुत स्ट्रांग है। हाई कैश फ्लोज है, डेट फ्री कंपनी है, और स्ट्रांग एक्सपोर्ट्स है। दूसरी कंपनी जो लिमिटेड एडिशन में है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, टारगेट 630 का। ये एनालिटिक्स की कंपनी है जो बहुत ही छोटा सेक्टर है बट बहुत यूनिक है। मार्केट, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे ही जो एनालिटिक्स होते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इनके जो क्लाइंटाइल है वो 30 फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से है, जो जैसे कि अडोब, आईबीएम, उबर, ऐसे मर्की नेम्स है जो वर्ल्ड वाइड जो काम करते हैं। मैनेजमेंट बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है चौथी तिमाही में कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर, तो अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। 25% प्लस मार्जिन की उम्मीद है, 25% मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। तीसरी कंपनी लिमिटेड एडिशन की यूनिक कंपनी है अनूप इंजीनियरिंग, टारगेट अनूप इंजीनियरिंग का रखेंगे 3568 का। ये बनाती है हीट एक्सचेंजर्स, बहुत कम कंपनियां हैं, सेक्टर्स छोटा है, हीट एक्सचेंजर का, रिएक्टर्स का, और हेवी इंजीनियरिंग का। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, फार्मा और दूसरे सब सेक्टर्स को, पावर को केटर करती है। अभी हाल में बोनस भी अनाउंस किया गया 1:1 का। तीसरे तिमाही के मुनाफे जोरदार ग्रोथ होते हुए दिखे 45%। एक्विजिशन हाल में उन्होंने किया है जिसके कारण ग्रोथ आ सकता है। साथ ही साथ 900 करोड़ का ऑर्डर बुक की इंक्वायरी है जो बहुत हद तक कन्वर्ट हो सकती है। एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और गवर्नमेंट का केपेक्स के कारण अनूप इंजीनियरिंग जो हेवी इंजीनियरिंग में है इसको फायदा जरूर मिलेगा। चौथी कंपनी लिमिटेड एडिशन में है बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल जिसका टारगेट आपको रखना है 570 का, 570 का। ये सोलर ग्लास पैनल्स बनाती है। ये जो लार्जेस्ट कंपनी है सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स का जो पैनल होता है सोलर का, जो
रूफटॉप पे लगता है, उसके जो ग्लास होते हैं ये बहुत यूनिक है। ये कंपनी बड़ा मार्केट शेयर वाला है, 8.5 गीगावाट की कैपेसिटीज है। इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो बढ़ने की बात है 250 गीगावाट की 2030 तक। और पीएम सूर्योदय योजना जो प्रधानमंत्री ने जो अभी इनॉग्रेट किया था, कि रूफटॉप में 1 करोड़ रूफटॉप योजना है अलग अलग घरों में, इसमें इनकी डिमांड काफी स्ट्रांग रह सकती है, क्योंकि वो ग्लास बनाने के, पैनल बनाने के लीडर्स है। स्ट्रांग ग्रोथ, स्ट्रांग मार्जिन। तो ये चारों कंपनियां लिमिटेड एडिशन की कंपनियां हैं जो आप खरीद सकते हैं। 6 से 12 महीने का ऑब्जेक्टिव रखे, बेहतरीन कंपनियां हैं, राइट डाउन कर सकते हैं निवेश के रूप में। इससे 12 महीने के लिए खरीदे ये 4 बेहतरीन कंपनियां आइनॉक्स इंडिया, और इसके अलावा आपके सामने स्टॉक्स जो आते दिख रहे हैं वहाँ पर खरीदेंगे। लेटेंट व्यू ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है। अनूप इंजीनियरिंग ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इनमें सब में सिर्फ एक ही चीज़ पर मुझे ऑब्जेक्शन है, ले लूँ क्या सर? यार सिद्धार्थ जी, लेटेंट व्यू का टारगेट बहुत छोटा दिया है आपने, थोड़ा बढ़ाओ ना। अनिल जी, अभी जो एरिथमेटिक जो रिपोर्ट्स में जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के हिसाब से रिपोर्ट आया है वो ये आया है, और टाइम टू टाइम रिपोर्ट के टारगेट प्राइस भी कंपनी के बढ़ा दूंगा, और वो भी जरूर अपडेट दूंगा। पर अभी के लिए ये टारगेट रखना जरूरी है, क्योंकि ये एरिथमेटिक है, तो रिपोर्ट में जो टारगेट है वही कंप्लायंस के हिसाब से देते हैं। अच्छा, ओके, बिल्कुल ठीक बात। मुझे लगा कि कंप्लायंस के हिसाब से फिर ठीक है। मुझे लगा कि चुनाव के हिसाब से अभी आप वादा उस हिसाब से कर रहे हो कि बाद में देखूंगा, बाद में कर दूंगा। चुनाव के वक्त आते नहीं ये सारे वादे, बाद में ऐसा होगा। तो चलिए, मैथमेटिकल टारगेट है, इसमें वादों का कोई स्कोप नहीं है।